नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय से पहले तो भर्ती आ नहीं रही थी। जीआईसी और एलटी ग्रेड की भर्तियों की जैसे ही नियमावली जारी हुई, तो क्योंकि ये गजट में प्रकाशित हुई तो ये स्पष्ट हो गया कि अब इसके अंदर नियमावली में कुछ संशोधन करते हुए अहर्ताओं को लेकर ये स्पष्ट किया कि अब बीएड जिनके पास होगी वो एलटी ग्रेड और जीआईसी के प्रवक्ता के पद के लिए क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक साहब, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 में जो टीजीटी पीजीटी के ग्रेड के लिए बात थी या जो फॉर्म भरे गए थे उसमें भी बीएड की अनिवार्यता पर बात की गई थी। अब यहां एक नए तरीके का विवाद जन्म लेता है। उस विवाद के पीछे की बात को ध्यान से समझिएगा। बच्चों का कहना है कि हम पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही इसीलिए हैं ग्रेजुएशन के बाद, ताकि हम कहीं एज अ पीजीटी अप्लाई कर सकें और उसमें ये बाउंडेशन न हो बीएड को लेकर। देखिए, टीजीटी तो हमेशा से ही बीएड के साथ जाता रहा है। पीजीटी वालों का अपनी जगह पर इस बात को कहना लाजमी भी है कि देखिए, अब तक ऐसा नहीं होता था। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की ही किस लिए? इसलिए की कि हम पीजीटी में कहीं पर भी अप्लाई कर सकें और हमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। वरना हम भी कहीं टीजीटी अप्लाई करने के मन में अगर हमारी इच्छा होती तो बीएड की अनिवार्यता टीजीटी से जोड़ी जाती थी, तो हम टीजीटी में अप्लाई करते और बीएड करते। तो इस बार के पेपर में आप ये संशोधन लागू न करें। अब देखिए, इसको लेकर बच्चों ने पत्र लिखा है। इसके क्या असर पड़ेंगे, क्या ये संभव है या नहीं है, इस पर मैं बात करूंगी। प्रदेश के राजकीय और अशासकीय यानी एडेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रवक्ता लेक्चरार पद के लिए बीएड की अनिवार्यता हटाने के लिए शासन पर दबाव बढ़ने लगा है। अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। देखिए, वैसे तो क्योंकि ये नियमावली गजट में प्रकाशित हुई है तो संभव नहीं है, यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में पहले ही आई है, इसमें किसी तरीके का ड्राफ्ट नहीं हुआ, तो किसी भी तरीके की लोगों की अपनी क्या मंशा है या क्या सुझाव है शासन प्रशासन के अंदर, वो नहीं मांगे गए, तो उसका स्कोप ही नहीं बचा था। अशासकीय प्रवक्ता विद्यालयों में प्रवक्ता के 4384 पद खाली हैं और राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 1647 पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यूपीपीएससी को रिक्त पदों का अधियाचन भी भेजा जा चुका है। नया विज्ञापन जल्द जारी होगा। नियमावली लागू होने से गैर बीएड बच्चों के शामिल होने के रास्ते बंद हो गए हैं। पहले प्रवक्ता के लिए अनिवार्य अर्हता केवल पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ करती थी, लेकिन नई नियमावली में बीएड को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं जिनके पास बीएड नहीं है, तो उनके शामिल होने पर रोक लग जाएगी। प्रतियोगी छात्रा मोर्चा के अध्यक्ष की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग में सौंपे गए ज्ञापन का हवाला देते हुए आयोग के उप सचिव ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र लिखा है। शासन की तरफ से शासकीय विभाग को पत्र जा रहा है कि भैया, आप नियमानुसार कोई कार्यवाही कर सकते हैं तो कर लीजिए। इस बार एक रिलैक्सेशन का एक छोटा सा कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए, क्योंकि बच्चों की इस मांग का निस्तारण परिषद स्तर से ही होना है। सचिव को पत्र के माध्यम से नियमावली में जीव विज्ञान विषय को लेकर उत्पन्न विसंगति से भी अवगत कराया गया है। तो देखिए, यहाँ बच्चों को राहत चाहिए और बच्चों की बात एक हद तक सही भी है। देखिए, गलत हो सकता है, आप में से बहुत से लोगों को लगे कि आप कौन हैं, लेकिन आप खुद सोचिए। मैंने आवाज तब भी उठाई थी जब केवी से एनआईओएस डीएलएड वालों को साइड कर दिया गया था एनसीटीई की गलती की वजह से। वो भी गलत था, हालांकि उन बच्चों की बहाली हो गई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। आवाज तब भी उठाई गई थी जब बीएड को बाहर कर दिया गया था, बल्कि उनकी कोई गलती नहीं थी, ये कंफ्यूजन भी पैदा करने वाला एनसीटीई था। तो इससे पहले जो नियम थे, बच्चों ने उस हिसाब से बीएड नहीं कर रखी थी जिनको पीजीटी करना था, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन बच्चों का सपना होता है कि ये अन्य एग्जाम्स, कि भैया हम क्या करेंगे, हम तो भैया नेट क्वालिफाई करेंगे या इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप बीएड की अनिवार्यता इनके ऊपर अगर आप थोपेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, तो इस बात को सुनना चाहिए। अब ये शासन की अपनी मर्जी होगी कि वो इसे माने या न माने,
क्योंकि एनसीटीई की 2014 की गाइडलाइन ये स्पष्ट करती है, आरटीई 2009 के अंदर धारा 23 ये स्पष्ट करती है कि समय समय पर जो अर्हताएं हैं, पात्रताएं हैं, वो एनसीटीई के माध्यम से डिसाइड की जाएंगी और ये जो अर्हता है वो एनसीटीई के माध्यम से ही है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि एक साथ ये जो बदलाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे कई बच्चों के मौके चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ थोड़ा सा इस बार के लिए, क्योंकि इससे पहले नियम यही थे कि बीएड की अनिवार्यता नहीं थी पीजीटी के लिए, यहाँ सोचने की जरूरत है। तो आपको ऑथेंटिक जानकारी आगे जो भी आएगी शासन की तरफ से फैसला वो बता दिया जाएगा। इसके लिए टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, मेरा नाम गार्गी सारस्वत और आप सबके लिए जो ये चाहते हैं कि बीएड के लिए रिलैक्सेशन हो जाए इस बार, और ये हमारी भी कामना रहेगी कि इस तरीके का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।